मैं अनिल कुमार जैन 27 लक्ष्मीबाई मार्ग झाबुआ पर निवासरत हूँ और मैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग झाबुआ में स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विवाह थानला निवासी श्री मांगीलाल जी सेठिया के सुपुत्री श्रीमती शोभना के साथ मार्च 88 में संपन्न हुआ था और उसके बाद हम एक छोटा सा व्यापार चलाते थे जिसमें मेरी पत्नी साड़ियों का बिजनेस करती थी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा इंजीनियर है और एक बेटी ग्रामीण बैंक में अच्छे पद पर कार्यरत है। 4 फरवरी 16 को मेरे पिताजी का देहावसान हो गया था और मेरे मामा भी यहाँ 4 परिवार रहते हैं। पुखराजमल जी काठी के साथ में 4 ही भाई रहते हैं। तो हम अंत्येष्टि के लिए हमारे गांव जा रहे थे। तो रास्ते में बदनावर से 12-13 किलोमीटर दूर पर गाड़ी की अचानक गति बढ़ जाने से या ड्राइवर की लापरवाही होने की वजह से गाड़ी 4 या 5 पलटी खा गई थी। उसमें से हम 7-8 लोग थे। उसमें से हमारे मामी साहब जो थे वो स्पॉट पर ही शांत हो गए। इनके जो दांत थे वो गले में फंसने के कारण उनको पर्याप्त रूप से जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और उसकी वजह से इनका जो ब्रेन था वो डेड हो चुका था। उसके बाद बदनावर में जो प्राइमरी दवाई लेने के बाद हम लोगों को वहाँ से इंदौर रेफ़र कर दिया था और इंदौर में हमने बॉम्बे हॉस्पिटल में इनका 45 दिन मैंने इसका इलाज करवाया ब्रेन का। और उनके हाथ वगैरह में भी चोटें आई थी, गर्दन में भी चोटें थी, बाउन हड्डी में भी चोटें थी और हम जितने गाड़ी में जितने भी लोग बैठे थे लगभग सभी लोगों के चोटें आई हुई थी। इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल में इनका जो उपचार होने के बाद डॉक्टर लोगों ने कह दिया था कि भाई अब इनको आप घर ले जाओ क्योंकि जो इलाज होना था वो यहाँ पे हो चुका है। इससे अच्छा इलाज अब हमारे पास संभव नहीं है और उपलब्ध भी नहीं है। तो मैंने इनकी केयर करने के लिए CHL अपोलो का जो एक ब्रांच है रतलाम में, वहाँ पे हमने डॉक्टरों से बात करके इनको वहाँ पे रेफ़र करवाया और वहाँ पे 1 माह तक मैंने इनकी सेवा चाकरी करवाई और डॉक्टरों से इनका पर्याप्त परामर्श करके इनकी जो भी था वो सब करवाया मैंने। उसके बाद डॉक्टर लोगों ने हमको समझाया, वहाँ की नर्सों ने हमको समझाया कि भैया देखो आप छोटे लोग हो और इतना पैसा खर्च करने से मतलब नहीं है, अब इनको आप घर ले जाओ और इनकी सेवा चाकरी करो और आपके झाबुआ में कोई एक डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लो ताकि वो इनको समय समय से आके देखते रहें और एक आधा कोई नर्स हायर कर लो ताकि इनको टाइम टेबल से दवाइयाँ वगैरह देते रहे, ये वो रहे। उसके बाद मैंने हिम्मत करके राठौड़ साहब से बात करी। उन्होंने कहा कि इससे कोई तकलीफ नहीं है, जितनी सेवा मेरे से हो सकेगी, जितना भी जो है दवाइयाँ वगैरह आप जब मुझे बुलाओगे मैं आपके यहाँ पे घर पे उसी समय में उपलब्ध हो जाऊँगा। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब आप कोई मतलब तो है नहीं आता, अब अपने को अपने ही लेवल से इसकी सेवा चाकरी करना है। तो मैं उसके बाद इनको मेरे दोस्तों के सहयोग से इनको यहाँ झाबुआ ले आया और उसी दिन से कुछ समय परिवार वालों ने मेरा पर्याप्त समय साथ दिया और साल भर तक उन लोगों ने मेरा साथ दिया। उसके बाद अब क्योंकि सब परिवार वाले थे, सबको अपना अपना घर जाना भी आवश्यक था और सबको यहाँ रखना भी जायज़ नहीं था, इसलिए मैंने मेरी पत्नी की सेवा का जो सेवा करने का जो बीड़ा था वो मैंने अपने ऊपर उठाया और मैं उसी दिन से इनको डेली नहलाना, दवाई देना, दूध वगैरह देना, चाय नाश्ता वगैरह सब जो देने का काम है मैं अकेला ही करता हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो दाम्पत्य जीवन इन्होंने मेरे साथ निभाया था और जो जितने साथ फेरे होते हैं तो उस हिसाब से जो भी होते हैं तो मैंने भी सोचा कि नहीं यार इन्होंने अपना जीवन इतना अच्छा करा है तो इनकी सेवा भी मुझे अपने हिसाब से करना चाहिए और इनको ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए कि ये सड़े गले। और मैं उसी दिन से इनका दिल से और मतलब जितना मेरे पास जो सेवा है मैं इनका दिल से कर रहा हूँ और इनकी किसी प्रकार की सेवा में कमी मैंने आज तक नहीं आने दी है। जो डॉक्टरों ने जो टाइम टेबल सेट कर रखा है कि इस टाइम पे आपको दूध देना है, इस टाइम पे चाय देना है, तो भले कैसा भी मौसम कैसा भी हो, कैसी भी ऋतु हो, मैं 6 बजे उनके उठ के इनके लिए सब व्यवस्थाएं पर्याप्त तैयार कर देता हूँ। और मेरे को ऑफिस भी जाना पड़ता है तो ऑफिस जाने के पहले मैं सब इनके लिए जो भी मेरे को रखना है सब व्यवस्थित करके जाता हूँ और मैंने 3-4 गुड़िया रख रखी है इनकी सेवा के लिए ताकि वो बाकी वो जो सेवा है वो हमारी बेटी जैसी रखता हूँ मैं इनको और बाकी जो सेवा है ये लोग इनकी करते हैं। और 1 बजे मैं वापस आ जाता हूँ इनको देखने के लिए, इनको दूध वगैरह देना, चाय देना, मैं दे के मेरे हाथ से इनको लिटाता हूँ, इनको पैदल चलाता हूँ। मतलब एक बच्चे को जैसा अपने को रखना पड़ता है उसी प्रकार मैं मेरी पत्नी को बच्चे जैसा प्यार देता हूँ। और मतलब जैसे कि इनको लगना नहीं चाहिए कि यार मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, मतलब इनको इतना हंसी मजाक करना इनको नहीं समझ में आए तो भी उनको मेरे को उसी हिसाब से इनको ट्रीट करना पड़ता है और इनको हंसाना एक मेरा लक्ष्य रहता है कि किसी प्रकार से इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें वापस चली जाए कि इनका दिमाग वापस खुले और ये वापस पर्याप्त रूप से अच्छे हो जाए और हमारा जो जैसा दाम्पत्य जीवन पहले चल रहा था
ऐसा कैसा भगवान से यही विनती करता हूँ कि भगवान वापस इनको आप अच्छा कर दो और ताकि मैं वापस अपना जीवन जी सकूँ क्या। और मैं इनकी सेवा में किसी प्रकार के कोई समझौता नहीं करता हूँ, हर क्वालिटी की चीज़ें ला के इनको मतलब जो पर्याप्त जो समय देना पड़ता है मैं बराबर देता हूँ। नींद भी मैंने निकालता हूँ, खाना भी मेरे को मिले नहीं मिले मेरे को कोई चिंता नहीं रहती है, लेकिन इनके खाने की मेरे को जरूर चिंता रहती है कि इनको समय से दूध देना है, समय से दवाई देना है, समय से इनको सुलाना है, लिटाना है, सुलाना सब करना पड़ता है मेरे को। क्या मतलब बच्चे से ज़्यादा मैं इनको रखता हूँ और यही मेरा लक्ष्य एक ही रहेगा कि मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। और लोग तो 7 जन्म के वो करते हैं कि भाई 7 जन्म अपन मिलेंगे, मैं तो कहता हूँ भगवान मेरे को जब भी जन्म दे, जितने भी जन्म दे मेरे को पति के रूप में यही दे, ताकि इसने मेरी जो सेवा करी थी तो वो सेवा में वापस इसको करके जीवन में इसका ऋण जो मेरा ऊपर है वो मैं ऋण वापस उतार सकूँ।